में आ गया होगा। ओके, हमारी वीकली टेस्ट भी आ रही है, तो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करना। ओके, हमारी वीकली टेस्ट में यूनिट 2 और ग्रामर का जो चैप्टर है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, लेकिन यूनिट 2 की वर्कबुक में से आपको प्रिपरेशन करनी है। एडवेंचर्स एक्टिविटीज 1, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज इन these pictures. Ask students to speak a few lines on the personalities they know. यहाँ पे हमें कुछ पर्सनालिटीज दी गई है, कुछ पिक्चर्स दिए हैं लेडीज के। ओके, वो कौन से है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जो पिक्चर है वो कौन सा पिक्चर्स है? बेचेंद्री पाल, जिसका हमें यहाँ पाठ में जिसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, देन सेकंड पिक्चर्स इज प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हमारी 12th प्रेसिडेंट है। ओके, देन जो पिक्चर्स है वो सानिया नेहवाल का है। ओके, सानिया नेहवाल जो है वह एक बहुत ही अच्छी सी बैडमिंटन प्लेयर है। एंड देन सुष्मिता विलियम्स, वो एक एस्ट्रोनॉमर है। ओके, वो यूएस एंड नासा में वर्क करती है। तो ये सभी जो लेडीज है वह बहुत ही करेज से, हिम्मत से आगे आई है, उसने कुछ कर दिखाया है। ओके, देन एक्टिविटी 2, इस तरह जो ये सब लेडीज है वह जीवन में अपने लाइफ में आगे आई है, उसने कुछ ऐसा लाइफ में एडवेंचर किया है कि जो हम आज तक उसको याद कर रहे हैं। ओके, तो हमें भी लाइफ में हमारा कुछ ऐसा एम्बिशन बनाना है और इसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना है। ओके, देन एक्टिविटीज 2, रीड द फॉलोइंग पेजेस। बेचेंद्री पाल अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस। बेचेंद्री पाल है हीरोइन ऑफ द हिमालय। उसको हिमालय की हीरोइन क्यों कहा गया है? ओके, हीरोइन कहा है ना, बेचेंद्री पाल हीरोइन क्यों कहा है हीरोइन? कि उसमें ऐसा कुछ खास, इसमें कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज होगी ना जिसके लिए उसको हिमालय की हीरोइन की गई है। ओके, तो उसकी जो यहाँ पे स्टोरी दी गई है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम यहाँ उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, बेचेंद्री पाल was born in 1945 in village called Naukri in the district of गढ़वाल in उत्तरांचल। बेचेंद्री पाल है वो, उसका बोर्न कहाँ पे हुआ था? तो कि उत्तरांचल के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक नौकरी नाम का छोटे सा विलेज था। वहाँ पे 1945 में बेचेंद्री पाल का बर्थ हुआ था। हर फादर किशन सिंह पाल वाज अ स्मॉल ट्रेडर। उसके पिता जो थे वो एक छोटे से व्यापारी थे। ओके, उसके फादर का नेम क्या था? किशन सिंह पाल। ये आपको आंसर में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है कि बेचेंद्री पाल का बर्न कब और कहाँ हुआ था, उसके फादर का नाम क्या था। ओके, द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बेचेंद्री पाल वाज द मिडल वन। फैमिली में बेचेंद्री पाल जो थे वो 5 चिल्ड्रन थे। ओके, वो 5 भाई बहन थे और बेचेंद्री पाल जो थी वो मिडल थी, वो छोटी भी नहीं थी और बड़ी भी नहीं थी। 5 चिल्ड्रन थे। ओके, तो उसका नंबर बेचेंद्री पाल का नंबर 3 था। ओके, वो छोटी भी नहीं थी और बड़ी भी नहीं थी। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड बेचेंद्री वाज वेरी एक्टिव। वो अपने बचपन से ही बेचेंद्री पाल थी, वो बहुत ही एक्टिव रहती थी। ओके, अपने वर्क में वो हर वक्त कुछ ना कुछ स्टडी या फिर कुछ ना कुछ वर्क करती ही रहती थी। She was good at both her study and sports. वो स्पोर्ट्स में और स्टडी में बहुत ही अच्छी थी। ओके, उसे बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही एक्टिव रहना अच्छा लगता था। वो स्टडी में
कोई स्पोर्ट्स में बचपन से ही कुछ न कुछ ऐसा वह करती रहती थी। Then second paragraph, Bechendri's first mountaineering experience was at the age of 12. Wow, 12 एज में बेचेंद्री पाल का फर्स्ट माउंटेनिंग एक्सपीरियंस 12 ईयर की एज में ही था, जब वो बहुत ही छोटी सी थी। 12 ईयर बहुत ही छोटे से होता है ना, जब वो सिर्फ 12 ईयर की थी तब उसने अपना माउंटेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था, माउंटेन चढ़ने का। ओके, सी along with her classmate went for a picnic. वो अपने क्लासमेट के साथ पिकनिक पे गई थी। She climbed a height of 13,123 feet with few of her friends. और उसने जब वो अपने क्लासमेट के साथ पिकनिक पे गई थी तब उतने कितना हाई तक वो माउंटेन पे गई थी, तो कि 13,123 फीट। ओके, उतना हाई पर वो माउंटेन पे चढ़ी थी। However, they couldn't climb down the height as it became dark. बहुत ही डार्क हो जाने के कारण वो बहुत ज्यादा हाई पे नहीं जा सकती। ओके, वो तो अभी भी हाई पे जाना चाहती थी, लेकिन वहां पे डार्क हो गया था तो वो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। They had to spend the night without food and shelter. ओह, कितनी उसको यहाँ डिफिकल्टी पड़ी है कि उसको वहाँ पूरी नाइट है वो फूड और शेल्टर के बिना ही गुजारनी पड़ी। उसको वहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला और शेल्टर भी। ओके, इसे अच्छे से रेस्ट कर सके ऐसा कोई प्लेस भी उसे नहीं मिला था, तो ऐसे ही बिना शेल्टर और फूड के उसे पूरी नाइट वहां पे गुजारनी पड़ी। It was an unforgettable experience for बेचेंद्री पाल। यह बेचेंद्री पाल के लिए अनफॉरगेटेबल कि वो कभी भी उसे भूल नहीं सकती थी, ऐसा एक एक्सपीरियंस था। It increased her love for adventure and mountaineering. और ये जो था वो उसका जो माउंटेनिंग के प्रति उसका जो लव था और उसका जो एडवेंचर था उसके लिए उसे और भी चाहने लगी। ओके, उसे ये डिसाइड कर लिया कि मुझे माउंटेनिंग में ही मुझे अपना करियर बनाना है। तो there were hardships, बहुत ही डिफिकल्टी होने के बावजूद भी बेचेंद्री पाल कंटिन्यू हर स्टडी। बेचेंद्री पाल ने अपना स्टडी कंटिन्यू किया एंड कंप्लीट इट सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट भी किया। ओके, उसे इसमें कई सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, कई सारी डिफिकल्टीज आई, फिर भी उसने अपना जो स्टडी था वो कंटिन्यू किया और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट भी किया था। The principal of the school advised her parents to send her to college. और उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या एडवाइस दी कि उसको कॉलेज भेजने के लिए भी एडवाइस दी। उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी कि ये जो लड़की है वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी से, ओके, वह बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनत करती है, बहुत ही एक्टिव है, तो तुम उसको कॉलेज में पढ़ाने के लिए बैठा दो। तो कि ये प्रिंसिपल की बात सुनकर उसके पेरेंट्स जो थे वो मान गए और बेचेंद्री पाल को कॉलेज भेजने के लिए वो राजी हो गए। She completed her studies and became the first girl in her village to graduate. उसने अपना स्टडी है वो कंप्लीट किया और अपने विलेज में वो पहली गर्ल्स ग्रेजुएट बनी। उसका विलेज था वो बहुत ही छोटा था, ओके, और वहाँ गर्ल्स थी, वो कहीं को वैसे पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, बहुत कम पढ़ती थी। तो ये जो बेचेंद्री
पाल जो थे उन्होंने बेचेंद्री पाल के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की, उसको समझाया कि बेचेंद्री पाल बहुत ही आगे जा सकती है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो तुम मुझे ग्रेजुएट कराओ, ओके, कॉलेज भेजो। तो फिर उसके पेरेंट्स ने उसको कॉलेज भी भेज दिया और बहुत ही अच्छे से उसने अपना स्टडी फिनिश कर लिया। और बेचेंद्री पाल थी वो अपने गांव में फर्स्ट ऐसी गर्ल थी जिसने ग्रेजुएट किया था, ओके, कोई भी गर्ल्स ने उसके गांव में ग्रेजुएट नहीं किया था। During her college days, Bechendri Pal also secured the first position even top rifle shooting. Wow, ये तो कितनी अच्छी बात है। ये तो स्टडी के साथ माउंटेन के साथ कितना और भी कवर करती है कि उसके कॉलेज के टाइम बेचेंद्री पाल ने राइफल शूटिंग में भी अपनी फर्स्ट पोजीशन बना ली थी। राइफल शूटिंग में भी बेचेंद्री पाल बहुत ही अच्छी थी, उसमें भी वो सबसे आगे थी, उसने भी राइफल शूटिंग में भी उसका नंबर फर्स्ट आ गया था, उसमें भी वो फर्स्ट आ गई। देखो कितनी ये एक्टिव है ना, सभी स्पोर्ट्स में फिर स्टडीज में ये बहुत ही एक्टिव है, ओके। कितनी छोटी उम्र है लेकिन उसने बहुत ही हार्डवर्क करके, बहुत ही अच्छे से मेहनत करके वो सभी वर्क को अच्छे से करती है, ओके, और सभी में वो फर्स्ट नंबर अपना बनाती है। है ना बहुत ही अच्छी सी स्टोरी, और तुमको समझ में भी आ रहा है ना, ओके। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, one day Bechendri Pal told her parents about her dream of becoming a professional mounter. एक दिन बेचेंद्री पाल ने अपने पेरेंट्स को उसका जो प्रोफेशनल माउंटेनिंग बनने का ड्रीम था उसके बारे में बताया। उसने क्या कहा अपने पेरेंट्स को कि मैं माउंटेन में, ओके, प्रोफेशनल में अपना आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं प्रोफेशनल माउंटेनिंग बनना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है, ओके। माउंटेनिंग क्या होता है कि ऐसे जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं उसके पर चल के जाते हैं, कैसे जाते हैं, चलने कैसे जाते हैं, कैसे माउंटेन को पार करते हैं, ये सभी वो इसमें आता है, ओके। Her parents did not like her idea, but क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को उसका आइडिया पसंद नहीं आया, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें इसमें अपना करियर बनाना नहीं है। They thought that mountaineering was not an appropriate work for a woman. उसके पेरेंट्स क्या सोचते थे कि वुमन के लिए ये माउंटेनिंग करना अच्छा नहीं है, ओके, कि कोई अगर वो के जेंट्स है तो वो ऐसे कर सकता है क्योंकि उसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना होता है, पर्वत के बीच में ऐसे बड़े बड़े रोक से, ओके, चलना चाहता है, गुजरना चाहते हैं, तो कई सारी इसमें तकलीफ भी होती है, ओके। तो क्या कहते हैं उसके फादर, उसके पेरेंट्स से कि तुम्हें वुमन हो, ओके, तो वुमन में ये मुझे अप्रिशिएट वर्क, तुम्हारे वुमन के लिए मुझे ये अप्रिशिएट, मुझे ये योग्य वर्क नहीं लगता है। They wanted her to be a teacher. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको क्या बनाना चाहते थे, टीचर बनाना चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे कि तुम टीचर बनो। But Bechendri Pal
एडमिशन देने के लिए मना लिया। फिर उसने अपने पेरेंट्स को ऐसे कन्विंस किया कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे प्लीज इसमें मेरा करियर बनाने दो। ओके, तो ऐसे उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। और फिर NIM जो इंस्टीट्यूट है वह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वो माउंटेनिंग ही उसकी ही एक इंस्टीट्यूट है। ओके, तो उसमें ज्वाइन करने के लिए, उसमें आगे स्टडी करने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया, मना लिया। ओके, देन फिर वो ये जो NIM इंस्टीट्यूट है उसमें वो ज्वाइन हो गई और उसका जो माउंटेनिंग बनने का जो सपना था वो उसमें आगे बढ़ गई। ओके, वो उसमें स्टडी करने लगी। Her instructors soon realized that she was an extraordinary student। और उसके जो NIM इंस्टीट्यूट के जो इंस्ट्रक्टर थे, ओके, वहाँ पे जो ऐसे सूचना देने वाले थे, जो उसको स्टडी करा रहे थे, उसने ऐसा रियलाइज कर लिया कि बेचेंद्री पाल है वो एक बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। ओके, उसे जो भी हम सिखाएंगे, जो भी वर्क देंगे वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और वो उसमें ऐसी ताकत है कि वो उसे करके ही दिखाएंगे। तो NIM इंस्टीट्यूट के जो इंस्ट्रक्टर थे उससे भी पता चल गया कि बेचेंद्री पाल है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। ओके, एंड ट्रीटेड हर एज एवरेस्ट मटेरियल, और उसको ऐसे एवरेस्ट मटेरियल की तरह ही उसको ट्रीट किया। In 1982, while at NIM, Bechendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudugarya peak as well. Then इस NIM इंस्टीट्यूट में ही 1982 में बेचेंद्री पाल को गंगोत्री और रुदुगरिया जो पीक है, जो शिखर है, उसको क्लाइंब करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, उसके जो सभी इंस्ट्रक्टर के संस्था के उसे तो पता चल ही गया था कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो उसने बेचेंद्री पाल को गंगोत्री और रुदुगरिया पीक है, ओके, उसको क्लाइंब करने की उसको अपॉर्चुनिटी दी। Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation, which trains women for mountaineering। वाओ, कितना अच्छा है, उसने कम समय में कितना अच्छा कवर कर लिया, कितनी अचीवमेंट प्राप्त कर ली। ओके, कि उस समय दरमियान उसको एक इंस्ट्रक्टर की जॉब भी मिल गई। कहाँ पे? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में उसको एक इंस्ट्रक्टर की जॉब भी मिल गई कि जहाँ पे वुमेन्स को माउंटेनिंग के लिए ट्रेन किया जाता था। वुमेन को माउंटेनिंग कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या अपने साथ ले जाना है, ओके, इस सभी को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वुमेन को जो माउंटेनिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, ट्रेन देते हैं, ओके, उसकी जॉब भी उसे मिल गई। कहाँ मिल गई थी जॉब? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन है ना। बहुत ही बढ़िया स्टोरी। ये बेचेंद्री पाल है, वह अपने जीवन में कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना आई, लेकिन वो आगे बढ़ते ही गए, आगे बढ़ते ही गए। ओके, वैसे ही आपको ही आपका जो भी अचीवमेंट है, ओके, उसको आपको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते में डिफिकल्टी नहीं आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, बट प्रॉब्लम्स भी आएगी, बट उसको सोल्व करते जाना है। ओके, कोई प्रॉब्लम आई या फिर कोई डिफिकल्टी आई तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा चलो अब हमें वर्क नहीं करना है, इसमें तो बहुत सारी हार्ड वर्क करनी पड़ती है, मैं ये वर्क छोड़ देती हूँ। नहीं, ओके, ऐसा कभी भी थॉट नहीं करना। हमारे मन में ऐसा ही सोच लेना कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगी, मुझे आगे बढ़ना ही है, तब भी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी। देन एक्टिविटी 3 में यहाँ क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच इवेंट डिड बेचेंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन? उसने किसमें अपना फर्स्ट पोजीशन बनाया था? अभी भी हमारी स्टोरी में आया था। चलो आपको ही आंसर देना है।
उसके जो क्वेश्चन है वो आपको अपने आप आ जाएगा। ओके, इस स्टोरी को आप 1-2 बार जरूर रिपीट करना कि उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ओके, अपने आप ऐसे ही सब आ जाएंगे। Then activity 4, note any 3 qualities of Rajendra Pal. Exchange your point with your friends and from a paragraph by writing what are the qualities you would like to imbibe in yourself. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि राजेंद्र पाल की 3 क्वालिटीज है वो आपको लिखनी है। ओके, और आपने जो 3 क्वालिटीज लिखी है, आपका जो आइडिया है वो आपको क्लासमेट के साथ शेयर करना है। ओके, और आपके क्लासमेट ने जो भी आइडिया है, उसने जो 3 क्वालिटीज लिखी है वो आपको जाननी है। ओके, तो क्या थी वो? सी इज अ वेरी एक्टिव, सी इज अ गुड स्टूडेंट, सी इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। ओके, सी सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन राइफल शूटिंग। कई सारी क्वालिटीज है ना उसमें, तो आपको सिर्फ 3 ही लिखनी है। ओके, अब ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ कि आपका होमवर्क क्या है। तो एक्टिविटी 3 और 4 है। ओके, एक्टिविटी 3 में जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी करा दिए है। ओके, और यहाँ पे उसकी 3 क्वालिटीज राजेंद्र पाल की, सी इज अ वेरी एक्टिव, सी इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, सी इज वेरी माउंटेनिंग, प्रोफेशनल इन माउंटेनिंग। ओके, माउंटेनिंग में भी वो बहुत ही अच्छी थी। सी सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन राइफल शूटिंग। ओके, बहुत ही सारी उसकी क्वालिटी है, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही लिखनी है। और ये क्वेश्चन आंसर होमवर्क में आप अच्छे से करना। ओके, एक्टिविटी 3 है क्वेश्चन आंसर एंड 4 ये आपको होमवर्क में करना है। यूनिट 4। ओके, यूनिट 4 में एक्टिविटी 3 और 4 और पेज नंबर है, ये भी मैं यहाँ को लिख देती हूँ 35। एक्टिविटी 3 और 4 होमवर्क में है। आई होप कि तुमको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी और तुमको भी राजेंद्र पाल की तरह लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। ओके, तो आप भी ऐसे बढ़िया मेहनत करके अच्छे से मार्क्स लाना और आगे बढ़ना। ओके, टेक केयर, बाय।